नमस्कार। जब भी हमारा कोई पड़ोसी दुखी होता है हम उसकी मदद जरूर करते हैं। ऐसे ही आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि श्रीलंका को इंडिया ने $1 बिलियन का क्रेडिट दिया है अभी। साथ ही साथ 2 दिन पहले हमने 40,000 टन पेट्रोल और डीजल भेजे हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रह सके। आपने ये भी सुना होगा कि श्रीलंका में 15-15 घंटों का पावर कट चल रहा है। लोग लाइनों में खड़े हैं घंटों के लिए पेट्रोल लेने के लिए। यहाँ तक कि आर्मी को भी पेट्रोल पंप पे खड़ा कर दिया गया है लोगों को रेगुलराइज करने के लिए, क्योंकि हाल ही में ये न्यूज़ आई थी कि 3 लोग लाइन में खड़े खड़े मर गए। आखिर ऐसा क्या हुआ है कि श्रीलंका इतनी बुरी स्थिति में है कि वहाँ पे इमरजेंसी लगानी पड़ी है। वहाँ पे 15 घंटों का इलेक्ट्रिसिटी कट देखना पड़ रहा है। लोग रास्ते पे आ गए हैं और पुलिस और प्रशासन उनको पकड़ने में लगी है। आइए मैं आपको बताता हूँ 6 रीजंस जिसकी वजह से श्रीलंका आज फेस कर रहा है अपने इंडिपेंडेंस के बाद का वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस। पहला पॉइंट, ये बात अभी से नहीं है, 2009 के बाद से श्रीलंका ने फॉरेक्स रिजर्व इतने ले लिए हैं कंट्रीज लाइक चाइना, इंडिया, जापान, IMF, वर्ल्ड बैंक कि उसे देने के लिए उसके पास अभी पैसे नहीं है उनका इंटरेस्ट चुकाने के लिए। दूसरी बात यह है कि श्रीलंका के पास कुछ भी रॉ मटेरियल्स नहीं है जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी या कुछ जनरेट कर सके। तो श्रीलंका अपने फॉरेक्स रिजर्व यूज करता है चीज़ों को इम्पोर्ट करने के लिए, जैसे मेडिसिन, कोल, फूड प्रोडक्ट्स। अब श्रीलंका के पास रिजर्व ही नहीं है चीज़ों को इंपोर्ट कर सके, इसलिए वहाँ पे इन्फ्लेशन नेक्स्ट रेट पे पहुँच गया है। लोगों के पास उतने पैसे नहीं है। श्रीलंका की जो करेंसी है वो डॉलर्स के मुकाबले बहुत हद तक गिर चुकी है, यानी कि वहाँ के श्रीलंकन करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रही है। तीसरी चीज ये आती है, श्रीलंकन गवर्नमेंट 2005 से लेकर अभी तक सिर्फ 2 पार्टीज वहाँ पे रूल कर रही हैं, जो कि दोनों पार्टियों का कुछ न कुछ कम्युनिस्ट कनेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रेड यूनियंस हैं, NGOs हैं जिन्होंने गवर्नमेंट पे हमेशा प्रेशर बनाने की कोशिश की है और श्रीलंकन गवर्नमेंट ने उनको पैसे दिए हैं उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए, जिसकी वजह से वहाँ पे करप्शन बढ़ता गया है। तो तीसरा मेन रीजन ये कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट बहुत करप्ट हो चुकी है। फोर्थ रीजन ये आता है श्रीलंका की 10% का GDP जो ट्रैवल और टूरिज्म से आता है। 2019 कोविड क्राइसिस के बाद से वहाँ पे टूरिज्म पूरी तरह बंद हो गया। श्रीलंका की GDP जो पहले ही फॉरेक्स रिजर्व में डूबी पड़ी थी और घट गई। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है, 2020 में श्रीलंका की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो कोई भी फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करेंगे फूड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जिसकी वजह से अगले साल का जो प्रोडक्शन है 50% से ज़्यादा गिर गया। महामारी ऐसी फैली हुई थी, इंपोर्ट्स करने के लिए गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे फॉर ये क्राइसिस, तो इसकी वजह से फूड प्रोडक्ट्स के दाम और बढ़ गए। लास्ट रीजन ये आता है कि अभी तक श्रीलंका में रेफ्यूजीज इंडिया आते थे वायलेंस को देखते हुए, जो कि वहाँ पे बहुत सालों से चल रहा था। अब रेफ्यूजी क्राइसिस श्रीलंका से इंडिया की तरफ आ रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से लोग अपने बेटों को, अपने घर वालों को खाना पीना नहीं दे पा रहे। तो हमारे पड़ोसी मुल्क में इतनी क्राइसिस है, उससे इंडिया पे क्या असर पड़ रहा है और हम क्या कर सकते हैं। इंडिया जिस हद तक मदद कर सकता है पैसों के रूप में वैसे तो किया, हमने $1 बिलियन का क्रेडिट दे रखा है, जो कि श्रीलंका धीरे धीरे अगर ठीक हुई स्थिति तो वापस करेगा। हम पेट्रोल भी दे रहे हैं, हमने कुछ डिफेंस प्रोडक्ट्स के साथ डिफेंस डील्स भी किए हैं उनको नॉर्मल रखने के लिए। लेकिन देखना यह है कि श्रीलंका अपने डेब्ट क्राइसिस को कैसे रिस्ट्रक्चर करता है। श्रीलंका IMF के पास जरूर गया है पैसे लेने के लिए, लेकिन देखने वाली बात होगी IMF श्रीलंका की कैसे मदद करता है।